जी सर, कॉपी ले लिए। चलो, और कोई दो ही लड़का जुटा है? और क्या सर? दो ही लड़का जुटा है, और सब कहाँ गया? 3 लड़का है, बाकी सब जुटेगा सर। हम्म, जुटेगा धीरे धीरे सब। आज का टॉपिक जो है, जी सर। कौन सा टॉपिक आज? मेजरमेंट के बारे में तुम लोग कुछ तो मापा था कैलीपर से? क्या क्या बोले सर? कैलीपर से तो कुछ मापा था ना? जी सर। हाँ, तो आज कैलीपर से कैसे मापा जाता है और कैलीपर कितने प्रकार के होते हैं, है ना? जी कैलीपर कैसा जी टूल है, यानी जी कि ये वीडियो देखने के बाद आप लोग कैलीपर के बारे में जान जाइएगा। जी सर। तो जल्दी जुटो भाई, दूल्हे को है। प्रैक्टिकल चल रहा है। प्रैक्टिकल है बाबू। थ्योरी थ्योरी समरी पढ़ने थे। क्या चीज है सर? हाँ, ये कैलीपर है। यही कैलिपर है सर। इससे हाँ मापा जाता है ना सर? हाँ, इसे मेजर। ओ, तो हम इसके बारे में आज और इसे मेजरमेंट लेने के लिए भी सिखाएंगे कैसे इसे मेजरमेंट लिया जाता है। जाता है जी। हाँ, ये कैलीपर हुआ और ये आपका स्टील रूल हुआ। जी सर। इसके पहले हम आपको हेक्सा ब्लेड के बारे में बताए थे ना? जी हेक्सा सर, फ्रेम विद बताए ब्लेड थे। बताए थे ना? हाँ, इसके बारे जी में सब सर। जान गया है। कैसे कटिंग जी करता है, इसका पार्ट्स का नाम क्या है, कैसे ब्लेड सेटिंग किया जाता है इसमें। जी सर। तो अब मेटल जब काटने के लिए जान गए तो नापने के लिए भी सीखना है ना, मेजरमेंट कैसे किया जाता है, तभी ना जब जी बनाएंगे। सर। जी सर। चलिए, तो सबसे पहले जानेंगे कैलीपर एक अप्रत्यक्ष मापी टूल है। जी सर। प्रत्यक्ष मापी टूल है। अप्रत्यक्ष टूल मापी है। मतलब क्या है? हाँ, इससे जो है डायरेक्ट मेजरमेंट नहीं लिया जाता है। जी सर। हाँ, यह इनडायरेक्ट टूल है ना? इसे डायरेक्ट जी मेजरमेंट नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि इस पर मेजरिंग लिखा हुआ कहीं नहीं है, इसलिए डायरेक्ट मेजरमेंट नहीं लिया जाता है। जाता। एक कोई नहीं जुटा है सर अभी। 2 से 1 हो गया जी। नहीं जुटेगा, अटेंडेंस नहीं बनेगा उसका। लगता है सबको नींद आ गया होगा खेल के बाद। हाँ, अच्छा। दोपहर में नींद आ ही जाता है सर। नींद आ जाता है दोपहर। जी सर, चावल खाते हैं तो कोड़ी जैसा लगता है। हम्म, चलो जानो, जो रहेगा ये सीखेगा। हाँ सर। दो तो जो कैलीपर, सबसे पहले हम इसको बोलते हैं जुआंट। क्या है? ज्वाइंट। जुआंट है। तो जुआंट जी। के आधार पर कैलीपर 2 प्रकार के होता है। एक होता है फर्म जुआंट कैलीपर, एक होता है ज्वाइंट और स्प्रिंग जुआंट कैलीपर। जी सर। फर्म जुआंट और स्प्रिंग ज्वाइंट करीब। स्प्रिंट जुआंट कैलीपर। जी सर। तो फर्म जुआंट कैलीपर में ये जो स्प्रिंग गोल लगा हुआ है ना, ये नहीं लगा हुआ होता है। जी सर। उसमें क्या रहता है, जैसे हम लोग देखे होंगे इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में नहीं रहता है डिवाइडर, तो वहां से जी नट सर। बोल्ट से कैसे होता था, उसमें बस एक रिवेट रहता है, दोनों लेग के बीच में एक क्या था, रिवेट रहता है, उससे रिवेट से के साथ जुड़ा हुआ रहता है।
और उसको हम हाथ से इस तरह से फैलाते हैं बिना जी स्प्रिंग वाले सर। में। और जी स्प्रिंग वाले में ये स्क्रू दिया हुआ रहता है, एडजस्टिंग स्क्रू, जी, है ना। उसको ढीला करते तो हैं कसाता में। हाँ, इसी एडजस्ट देखो ये इतना खुला हुआ है ना, अब एडजस्टिंग जी स्क्रू से अगर इधर ढीला करेंगे तो देखिए फैलेगा। जी सर, फैल जा रहा है। हेलो, हाँ अभी क्लास ले रहे हैं अभी, मैसेज आइए रहा है लेकिन क्लास ले रहा है अभी, नहीं देखें। ठीक है, कि जी विकास सर। जुड़ा है अभी, अब प्रशांत गायब हो गया। तो इस स्क्रू को अगर हम ढीला करेंगे तो क्या फैलेगा ना, जी सर। फैल गया। अब इसको टाइट जी, करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये सिकुड़ जाएगा। सिकुड़ तो जाएगा। ये जो काम हो रहा है किसके वजह से हो रहा है, ये स्प्रिंग के वजह से हो रहा है जी ना। जी स्प्रिंग में सर। टेंशन है, तनाव है, इसी कारण से हो रहा है। समझा जी बात को। सर। जी, इसलिए से कहते हैं स्प्रिंग ज्वाइंट कैलिपर। तो स्प्रिंग ज्वाइंट पे। कैलिपर, हाँ दो प्रकार का तो हो गया, फर्म ज्वाइंट और स्प्रिंग ज्वाइंट से हो गया कैलिपर। अब जी कैलिपर सर। जो है काम के अनुसार, वर्क के जी अनुसार जो है कैलिपर दो प्रकार के होते हैं। जी। एक होता है आउटसाइड कैलिपर जी सर। और दूसरा होता है इनसाइड कैलिपर। जी सर। आउटसाइड मतलब बाहर के ओर। हाँ, काम के आधार पर, माने कि ई दो, ई नापेगा तो बाहरी भाग को नापेगा, जैसे ई जॉब है, ठीक जी है ना। तो ये जी मेजरमेंट करेगा तो बाहरी भाग को ना मेजरमेंट करेगा कितना मोटा है ये। जी सर। तो इसको ढीला करेंगे। जी अब देखो जला गया अंदर, है ना। जी सर। तो मैंने हल्का सा फंसना चाहिए, ज्यादा टाइट नहीं होना चाहिए, ज्यादा अभी बहुत टाइट है, निकल नहीं रहा है, इसको थोड़ा और ढीला करेंगे। अब देखो जी पूरा फ्री हो गया, है ना। जी जी ये पूरा फ्री हो गया, तब पूरा फ्री भी नहीं आना चाहिए, थोड़ा सा टाइट करेंगे। जी सर। हाँ थोड़ा सा टाइट करेंगे। अब देखो, मतलब कि इसका जो सेटिंग जो होना चाहिए, खाली बीच में जो बीचला भाग है ना, बीच में हल्का फंसना चाहिए, लेकिन अभी पूरा फ्री है, थोड़ा टाइट करेंगे। जी अब देखो फंस गए न बीच में, हाँ निकल गया। जी सर। देखो जी ज्यादा धर रहा है, उतना भी नहीं धरना चाहिए, ठीक है, थोड़ा सा लूज करेंगे। जी सर। हम्म, बस हल्का सा फंस, अब देखो सही हुआ है, इसका मेथड जो है अब सही हो गया। जी हल्का सा बीच में फंसेगा। जी हाँ, तो ये बाहरी भाग को न मापा, उसका व्यास को न मापा है, डायमीटर को ने। जी सर। हाँ, तो इसलिए इसको कहते हैं आउटसाइड कैलिपर कहते हैं। जी, यानी कि आउटसाइड को मार्क किया, इसलिए क्या कहते हैं, और साइड की। आउटसाइड कैलिपर। अब इसका मेजरमेंट लेने के लिए हमको स्टील रूल के पास जाना पड़ेगा। देखिए ये है स्टील रूल। जी तो इसको इस तरह से लगाएंगे, देखो गौर से देखना। एक भाग को जी स्टील रूल के कॉर्नर पर लगाएंगे, दूसरा भाग इधर देखेंगे कहाँ पर जी, मेजरमेंट कर रहा है ना। हाई पर। जी, हाँ, यानी कि 45 mm है, कितना है, 45 mm। 45 mm, है ना। हाँ, जी देखिए इस तरह से इसका मेजरमेंट किया जाता है कैलिपर से। जी ठीक है। जी सर। हाँ, कैलिपर के हम भाग के नाम जानेंगे। तो इसको जो बोला जाता है लेग, क्या है, लेग। लेग। हाँ, ये दोनों इसका लेग हो गया। ये इसका हो गया एडजस्टिंग स्क्रू हो गया, मतलब एडजस्ट करने वाला, है ना। जी कितना खोलना है, कितना टाइट करना है, तो क्या हो गया, एडजस्टिंग स्क्रू हो गया।
ये जो है स्प्रिंग है, ये क्या है स्प्रिंग है ना। जी सर। ये ज्वाइंट है, रिवेट मारा हुआ है, ये स्प्रिंग है ना। तो इसके बारे में जाना। अब दूसरा कैलिपर देखते हैं, इन साइड कैलिपर देखते हैं। देखो ये हो गया इन साइड कैलिपर। तो जैसा नाम तसा गुना, जिसका जैसा नाम है वैसा काम भी है, यानी काम के आधार पर नाम रखा गया है। ये बाहरी भाग को मापा है तो आउटसाइड कैलिपर, ये अंदर के भाग को मापेगा तो उसको कहेंगे इनसाइड कैलिपर। ठीक है, तो इनसाइड के कैलिपर का लेग बाहर की ओर मुड़ा हुआ रहता है और आउटसाइड कैलिपर के लेग अंदर की ओर मुड़ा हुआ रहता है। हाँ, इसको देख के नहीं बोलना है कि अंदर की लेग मुड़ा हुआ तो इनसाइड कैलिपर बोल देंगे, अब आउटसाइड बाहर की ओर अगर मुड़ा हुआ तो उसका आउटसाइड नहीं। काम के आधार पर किसी व्यक्ति का नाम रखा जाता है। अगर कोई टीचिंग कर रहा है तो उसको बोलते हैं टीचर, है ना जी। जी सर। वो किसान का काम करता है तो वो किसान कहलाता है। वो अगर डॉक्टर का काम कर रहा है तो उसको डॉक्टर साहब कहते हैं, है ना। कोई गाड़ी चला रहा है तो उसको ड्राइवर ही बोलते हैं ना। जी सर। इसी तरह से इस कैलिपर अगर आउटसाइड को माप रहा है तो इसलिए इसको बोलेंगे आउटसाइड कैलिपर। आउटसाइड और हाँ, इन साइड को मापेगा इसको बोलेंगे इन साइड कैलिपर। पार्ट तो ही है, लेग हो गया, एडजस्टिंग स्क्रू हो गया, है ना। जी जी अब देखो ये वर्क कैसे करता है, तो इन साइड देख रहे हैं ना होल। जी सर, इसी को मापता है। हाँ, कितना बड़ा होल है, इस होल का डायमीटर क्या है इससे जी चेक सर। किया जाता है। इस कैलिपर से चेक करेंगे तो इसके जी अंदर डालेंगे तो नहीं डला रहा अभी, नहीं, इसको क्या करेंगे थोड़ा कम और करेंगे, थोड़ा कम करेंगे कम इसको। करेंगे। अब देखो अब अंदर चला गया ना। अंदर जाने के जी बाद सर। थोड़ा सा टाइट कर लेंगे, खोल लेंगे उसको, खोल लेंगे तो टाइट हो जाएगा। टाइट थोड़ा होना चाहिए, ज्यादा टाइट नहीं होना चाहिए, ज्यादा लूज नहीं होना चाहिए। अब देखो पूरा जी टाइट हो गया, उसको उठा लिया रगन करता है ना। सर। हाँ, पूरा उठा लिया उसको। जी सर। थोड़ा सा और लूज चाहिए। जी अब देखो ठीक है, ठीक है। जी अब सर। अब इसको रीडिंग लेंगे। रीडिंग किसके सहायता से लेंगे, स्टील रूल की सहायता से रीडिंग लेंगे। जी सर। तो रीडिंग लेने का तरीका, इसका एक किनारा बाहर। पे लगाएंगे, दूसरा छोरा पे लगाएंगे। जी, दो पे आता है। हाँ, दो से ज्यादा आ रहा है ना। दो से थोड़ा ज्यादा आ रहा है। हाँ, तो रीडिंग अगर लाइन दिख रहा तो ठीक है, नहीं दिख रहा तो फिर दिखेगा जब पे काम करिएगा ना तो दिखेगा आपको। जी सर। ठीक है, तो जितना रीडिंग बताएगा इस तरह से हम चेक करेंगे। और उतना रीडिंग मतलब कि जितना हो रहेगा, लगभग 22-23 का होल है, ठीक है। जी तो 22-23 mm क्या हो गया, इस होल का साइज हो गया। समझे। जी सर। हाँ, तो ये कैलिपर से मापने का विधि था, आउटसाइड कैलिपर से और इनसाइड कैलिपर से। और उसका रीडिंग कहाँ से लिया जाता है, स्टील रूल की सहायता से उसका रीडिंग लिया जाता जाता है। है। ठीक है, उसका पार्ट्स का नाम जान गए। जी सर। आप बताइएगा कैलिपर में किसी तरह की दिक्कत है, कौन सा टूल है, अप्रत्यक्ष माप टूल है। अप्रत्यक्ष माप। हाँ, अप्रत्यक्ष मापी टूल है। इसका रीडिंग लेने के लिए हमको स्टील रूल की सहायता पड़ता है। रीडिंग लेने के लिए भी सिखा दिए कैसे लिया जाता है रीडिंग। जी सर। चलिए, उसके बाद हम चलते हैं
फाइल देखा फाइल? जी सर। हाँ। फाइल मतलब कि रेती। जी सर देखे हैं। हाँ, तो रेती भी क्या है, एक कटिंग टूल है। कल कटिंग टूल के बारे में बताए, फिर आज मेजरिंग के बारे में बताया नाप लेने के लिए, और फिर उसको एक कटिंग टूल और बताएंगे फाइल। ठीक है, उसके बाद कुछ जी ऑपरेशन करने के लिए, मार्किंग करने के लिए फिर बताएंगे। जी सर। देखो यहाँ दो प्रकार का फाइल मेरे पास अभी है। ये देखो दोनों जी तरफ चपटा है, इधर भी चपटा है और इधर भी चपटा है। फ्लैट है जी ना दोनों तरफ। जी सर। और देखिए इधर एक फ्लैट है, इधर फ्लैट नहीं है, हाफ राउंड है, अर्धवृत्ताकार है ना। जी देखो है ना अर्धवृत्ताकार। जी हाँ, इन्हें गोल है ना, फ्लैट फ्लैट है, आधा गोल है आधा फ्लैट है। जी इसको बोलते हैं हाफ राउंड फाइल, बोलते हैं क्या बोलते हैं? अब्राउन फाइल। ये फ्लैट फाइल हो गया। जी तो हम देखेंगे, जानेंगे सबसे पहले फाइल के बारे में, जानेंगे फाइल का डिफिनेशन क्या होता है, फाइल का पार्ट्स क्या होता है ना। जी सर। तो फाइल निकी रेती, रेती एक प्रकार का हैंड टूल है। हैंड टूल मतलब हस्त औजार है, हाथ से काम करने वाला एक कटिंग टूल है। ठीक है, जी ये धातु को जो है घिस कर काटता है, छोटे छोटे कणों में काटता है, आरी की तरह जी नहीं काटता है। आरी का ये ये जो पहले हेक्सा था, ये कैसे काटता, धातु काट के दो अलग भाग में करता था कि नहीं। जी लेकिन ये फाइल से क्या हाँ काम सर, करते मशीन हैं ये। से मशीन के ऊपर जाते हैं, काटते हैं कुछ। छुड़ा के ऊपर जाते हैं। हाँ, पूरा निकी धातु बनाते को, हैं सर कुछ जैसे मान लिया जाए ये कोई मेटल है, धातु है, और इसमें थोड़ा बाबरी कण है, उसको प्लेन करना है, नहीं उठा हुआ भाग है, अवांछित पदार्थ है, उसको अगर रिमूव करना है, हटाना है, तो हम फाइल रेती का से प्रयोग करते हैं, है ना। और इसको क्या करेंगे, इस तरह से रेतेंगे तो क्या होगा, यह चिकना होगा, होगा ना। जी उस पर जो उभरा हुआ जो मटेरियल है वो क्या होगा, हट जाएगा। जी सर। कैसे हटेगा, तो छोटे छोटे कण के रूप में हटेगा, छोटे छोटे कर कण के रूप में हटेगा। कर ठीक है, जी सर। तो सबसे पहले हम फाइल जाने कि फाइल क्या है। तो फाइल एक कटिंग टूल है। कटिंग जी टूल कैसा कटिंग टूल है, तो हाथ से द्वारा प्रयोग किया जाए कटिंग टूल है। इसको छोटे छोटे कण के रूप में मेटल क्या करते हैं, घिसते हैं या काटते हैं, है ना। अब है फाइल के हम पार्ट्स के नाम जानेंगे सबसे पहले, कि फाइल में कौन कौन सा पार्ट्स होता है, कौन किसको किसको क्या बोला जाता है। ये हो गया हैंडल। हैंडल हो गया। हाँ, ये हैंडल हो गया। जी इसको बोलते हैं फेस। फेस। ठीक है, जी इसको सर। बोलते हैं टिप। टिप हुआ पॉइंट बोलते हैं। ये हो गया आपका एज, यानी किनारा हो गया। जी इस पर दांत कटा होता है, जो निशान देख रहे हैं ना, देखो जी इसको, जिसमें हैंडल फंसा हुआ है उसको टैंग बोलते हैं। ये जो लोहा का लगा हुआ है उसको फेरुल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फेरुल। ये फेरो। हैंडल को फटने से बचाता है, लकड़ी का नहीं होता हैंडल, जी ज्यादा सर। ठोकेंगे तो फट जाएगा, इसलिए फेरुल लगाते हैं, तो फटने से क्या करता है, बचाता है। बच्चा था। ये अगला भाग को टिप या पॉइंट बोलते हैं। ये भाग जो है ना अगला भाग, इसको टिप बोलते हैं या फिर पॉइंट बोलते पॉइंट। हैं। हाँ, ये आपका किनारा हो गया, एज। ये आपका फेस हो जी गया, जिससे हम लोग फाइलिंग करते हैं। जी इसको हिल बोलते हैं। ये क्या हो गया, ये जो भाग है ना उसको हिल बोलते हैं, हिल। हिल।
ये जो भाग जो हैंडल में गया है उसको टैंक बोलते हैं, क्या बोलते हैं? टैंग टैंग। टैंक। हाँ ये हैंडल हो गया, तो इसका भाग का नाम जान गया ना? जी सर। क्या कहना ना? हैंडल हो गया ये जी। टैंक हो गया, ये हील हो हील गया, हो गया। ये जो है हील ये है। टिप है और ये फेस है। यस। ठीक है, इसको टिप जी बोलते सर। हैं, ये फेस हो गया, ये एज हो गया, और इसको ये बोलते हील हैं हो गया। हील। हील, और इसको बोलते हैं टैंक। और ये जो भाग है कंधा की तरह नहीं है, शोल्डर, इसको शोल्डर ही जी। बोलते हैं हम लोग। शोल्डर। जी सर। ठीक है, जी। अब कहता लेंथ ऑफ फाइल, फाइल के आप बोलेगा ये फाइल जो है कितना लंबा है, तो लंबा का कहने का मतलब हम यहाँ हैंडल, ई हैंडल से ई हैंडल तक मापेंगे नहीं। फाइल का जो लंबाई मापने का जो नियम है, हिल से लेके पॉइंट तक मापा जाता है। हैंडल को छोड़ते हैं, कहाँ से मापते हैं? हिल हील से से पॉइंट लेकर, तक। पॉइंट हाँ तक। हिल से लेकर पॉइंट तक। तो यहाँ हिल से जी सर। लेकर पॉइंट तक कितना लंबा है? तो हो गया 30 11 से mm, 29। 30 29। mm है। तो 30 लंबा है, mm। 30 mm 30 लंबा mm। है। हाँ यानी 300 हो गया, यानी 30 सेंटीमीटर है, 300 mm लंबाई का ये फाइल है, ये रहती है। ठीक है, जी सर। इससे छोटा भी रहती आता है, इससे और बड़ा भी आता है ना? जी सर। इसका पार्ट्स का नाम हम लोग जान गए हैं, हिल हो गया, टैंग हो गया, एज हो गया, फेस हो हील गया, हो गया। टिप हो गया, और ये हो गया टिप हो गया। हैंडल। हैंडल। इसको, हाँ इसको बोलते हैं फेरूल, क्या बोलते हैं इसको? फेरुल। ये हाँ एग्जाम में हमेशा आता है कि फेरूल, इस भाग को क्या कहा जाता है, ड्राइंग दे दिया जाएगा, कहेगा इस भाग को क्या कहते हैं, तो इसको बोलेंगे फेरूल। फेरुल। ठीक है, जी सर। अब है क्लासिफिकेशन ऑफ फाइल, मतलब रेती का वर्गीकरण, रेती का वर्गीकरण। वर्गीकरण कि वर्ग। क्लासिफिकेशन, हाँ कितने प्रकार से रेती को वर्गीकृत किया गया है। तो सबसे पहले रेती को जो है शेप के आधार पर, पहला हो गया आकार के आधार पर, शेप के आधार आकार। पर, शेप मैंने उसका आकृति कैसा है, उस आधार पर क्या किया गया, फाइल को क्लासिफिकेशन किया गया है। जी सर। दूसरा है लंबाई के अनुसार, कितना लंबा क्या है, जैसे 300 mm का था ना, कोई 300 का होगा, जी। कोई 250 का होगा, कोई 200 का होगा, 150 का होगा, 100 mm का होगा, 50 mm का होगा, है ना? तो जी। लंबाई के अनुसार भी उसका क्या किया गया है, क्लासिफिकेशन किया गया है। आकार के अनुसार किया गया है। तीसरा जो किया गया है, कट के अनुसार किया गया है। कट, इसमें दांत जो काटा जाता है ना, जी। हाँ तो कट के अनुसार किया गया है, सिंगल कट है कि डबल कट है कि रैप्स कट है, कर्व कट है, इस तरह से कट के अनुसार फाइल का क्या किया गया है, वर्गीकरण किया गया है। जी सर। उसके बाद एक है ग्रेड के अनुसार भी फाइल को वर्गीकरण किया गया है। तो कितने तरह का हो गया, लंबाई दो के अनुसार, आकार के अनुसार, तीसरा कट के चौड़ाई। अनुसार, और चौथा ग्रेड के अनुसार। ये चार तरह से फाइल को वर्गीकरण किया गया है ना? जी। हाँ, लंबाई के अनुसार, आकार के अनुसार, कट के अनुसार, और ग्रेड। ग्रेड के अनुसार। हाँ लिख लो कि फाइल का वर्गीकरण जो है चार प्रकार से किया गया है। लिखवाइए पहला सर किया फाइल। गया है लंबाई के अनुसार, दूसरा आकार के अनुसार, तीसरा कट के अनुसार, और चौथा ग्रेड के अनुसार। जी सर। अब देखो, तो लंबाई के अनुसार फाइल कितने प्रकार के होते हैं, आकार के अनुसार फाइल कितने प्रकार के होते हैं, कट के अनुसार जो है फाइल कितने प्रकार के होते हैं, और ग्रेड के अनुसार जो है फाइल कितने प्रकार के होते हैं, होते हैं। है ना? हाँ, चार भाग जी में फाइल को बांटा है रेती को। तो लंबाई को, तो लंबाई के अनुसार भी तो अलग अलग फाइल होता है ना? कोई 300 mm का होगा, कोई 250 mm का होगा, कोई 200 mm का होगा, कोई 150 mm का होगा, है कि नहीं? तो अलग अलग प्रकार का हुआ कि नहीं हुआ? जी सर। उसी तरह से आकार के अनुसार ये फाइल कई प्रकार के होते हैं। जैसे ये हो गया हाफ राउंड फाइल हो गया, ये फ्लैट फाइल हो गया,
एगो ट्रेंगुलर फाइल होता है ना, राउंड फाइल होता है, नाइफ फाइल होता है। तो जिस जैसा उसका आकार रहेगा उस नाम से हम उसको पुकार सकते हैं। हाँ, अगर राउंड फाइल रहेगा, गोलाकार रहेगा तो राउंड फाइल बोलेंगे, या हाफ राउंड फाइल है कि नहीं, इसका जी आकृति के सर। अनुसार उसका नाम बोल रहे हैं ना। उसके बाद है, उसके बाद है कट के अनुसार। तो कट के अनुसार जो फाइल होता है, जैसे इसमें सिंगल कट समझता है। जी सर, एक तरह की कट है। हाँ, एक ही तरह का कट होता है, डबल कट नहीं रहता है। जैसे लाइनिंग में है तो इस तरह से कट होता है उसी लाइनिंग बस। में चला जाता है कट। हाँ, जी सर। और जी डबल कट सर। जो रहता है ना, तो क्रॉस कट रहता है उसमें, इधर से भी कट रहता है, इस तरह से भी इधर रहेगा से। और इधर से भी रहेगा। जी ठीक सर। है, इधर से भी जी, ऐसे लाइन रहेगा कटा हुआ, और इधर से भी रहेगा कटा हुआ। दोनों तरफ तो से उसको रहता बोलते है। हैं, हाँ डबल कट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डबल डबल कट। कट। हाँ, एक ही तरह रहेगा तो सिंगल कट। सिंगल कट। और तीसरा रैप्स कट एक होता है, रैप्स कट और कर्व कट। रैप्स कट मतलब तुम लोग देखा हो, जो साइकिल का पंचर बनाता है ना, जी सर। तो ट्यूब पर उसका जो ट्यूब होता है साइकिल का, उसको रगड़ने के लिए वो रेती होता है, उसमें उभरा जी उभरा ऐसे कण जहाता है, ऐसे कण रहता है उभरा उभरा हुआ। ठीक है, जी उसे रगड़ने जी। का काम आता है, उसी को बोलते हैं हम लोग रैप्स कट बोलते हैं फाइल। और कर्व कट मतलब क्या? हाँ, कर्व कट जैसे हाफ राउंड है, तो हाफ राउंड के पीछे इधर तो ठीक है सिंगल कट दिया हुआ है, इधर जो जी है सर। कर्व उभरा हुआ नहीं कट है, इस तरह से कर्व दिया हुआ है। जी सर, हल्का हाँ हल्का गोल कर, सा। हाँ, तो कर्व टाइप का रहता है, कर्व लाइन जानता है ना, तो कर्व लाइन, तो कर्व आकृति जी में अगर सर। कट दिया हुआ रहेगा तो उसको बोलेंगे कर्व कट फाइल बोलेंगे। तो कर्व कट के कट। अनुसार फाइल चार प्रकार के हुआ, क्या प्रकार का हुआ? चार प्रकार के। चार प्रकार के कौन कौन हो गया? सिंगल कट, डबल जी कट, सर। रैप्स कट और कर्व कट। देखो हम कर्व कट। तुमको फिगर दिखाते हैं, बुक में फिगर दिखाते हैं, जी सर। देख लो। जी ये सर। आपका हाँ, ये सिंगल कट फाइल हो गया। सिंगल कट हो गया। ये आपका हो गया डबल कट फाइल। जी सर, ये डबल आपका हो गया, कट। हाँ रैप्स कट फाइल हो गया। ये हो गया कर्व कट फाइल हो गया। कर्व कट। हाँ, जी सर। ठीक है। सर, अब किताब फाइल का का नाम जो क्या है है सर? क्या, किताब का नाम क्या है? किताब का फोटो भेजिएगा सर। अच्छा ठीक भेज देंगे। ठीक है सर। देखो, फाइल जो देखा जी। रहती देखा है ना, जी सर। ये तो फ्लैट फाइल है, तो इसमें तो आगे का भाग टेपर नहीं है। इसमें देखना, आगे जी। का थिकनेस पतला है, ये थोड़ा मोटा है ना। जी तो सर। फाइल का ऐसा होता है शेप कि उसका एक तिहाई भाग जो होता है टेपर होता है। क्या पतला होता है? होता है। हाँ, पतला। आगे की ओर थोड़ा पतला होता है, पीछे की ओर थोड़ा मोटा, बराबर उधर बराबर होगा, इधर क्या होगा? थोड़ा पतला होगा। पतला हो जाएगा। जी ठीक सर। है, तो एक तिहाई भाग क्या रहता है? फाइल का टेपर रहता है। जी हम सर। लोग आकृति समझ में आ गया, लंबाई समझ में आ गया, कट समझ में आ गया। अब हम जी लोग सर। ग्रेड के बारे में जानेंगे कि ग्रेड क्या होता है। तो देखो, ग्रेड कहने का अर्थ हो गया कि ये जैसे रेती है, जी। तो रेती के 1 सेंटीमीटर लंबाई में, है ना, एक जी। सेंटीमीटर लंबाई में कितना दांत कटल है, कितना दांत इसमें काटा हुआ है, वही उसका ग्रेड तय करता है। जी सर। ठीक है, किसी किसी फाइल में 1 सेंटीमीटर में 100 दांत कटा हुआ रहेगा, किसी में जी। 1 सेंटीमीटर में 200 दांत कटा हुआ है, एक ही सेंटीमीटर की लंबाई में 300 दांत कटा हुआ है। यानी कि दांत की संख्या जितना अधिक होगा, फाइल उतना स्मूथ होगा, महीन होगा। होगा कि नहीं होगा? जी सर। हाँ, और दांत की संख्या कम है तो दांत क्या रहेगा? मोटा रहेगा। तो मोटा रहेगा तो उसको रफ में बोलेंगे। तो उसी को हम लोग ग्रेड बोलते हैं कि किस ग्रेड का फाइल है ना। जी सर। तो ग्रेड आधार पर एक होता है रफ फाइल। क्या होता है? रफ मतलब जिसका दांत दूर दूर में थोड़ा होता है। दांत क्या होता है? दूर दूर में दो होता दो है और दिन। मोटा मोटा होता है, उसे बोलते हैं रफ फाइल। ठीक है, रफ है।
जी दूसरा सर। है बस्टर्ड फाइल, तो उससे रफ फाइल से थोड़ा सा बेहतर होता है, रफ फाइल से दांत थोड़ा करीब करीब होता है, तो उसको बोलते हैं बस्टर्ड फाइल। जो हमारे पास है वो बस्टर्ड फाइल है। जी सर। ठीक है। जी। अब बस्टर्ड फाइल, उसके बाद होता है सेकेंड कट फाइल होता है। क्या होता है? सेकेंड कट। फाइट है सर। डबल कट और सेकेंड कट दोनों अंतर है। सेकेंड कट जो हो गया ग्रेड के अनुसार हो गया, डबल कट जो हो गया वो कट के अनुसार हो गया। ये क्वेश्चन बार बार आता है एग्जाम में, जितना एग्जाम अभी तक हुआ है हर बार यह क्वेश्चन पूछा गया है। जी। सेकेंड कट जो है ग्रेड के अनुसार फाइल का प्रकार है, जबकि डबल कट जो है कट के अनुसार फाइल का प्रकार है। जी। उसके बाद होता है स्मूथ फाइल। स्मूथ फाइल बहुत महीन महीन जाता रहता है कटा हुआ। एक होता है डेट स्मूथ फाइल, यानी ग्रेड के अनुसार जो है फाइल 5 प्रकार के होते हैं। पहला हो गया रफ, दूसरा हो गया बस्टर्ड फाइल, जी। तीसरा हो गया सेकेंड कट फाइल, चौथा हो गया स्मूथ फाइल, और पांचवा हो गया डेड स्मूथ, मतलब पूरा स्मूथ एकदम, है ना। जी। पहला हो गया रफ फाइल, दूसरा हो गया बस्टर्ड फाइल, बस्टर फाइल। तीसरा हो गया सेकेंड कट फाइल, जी। और चौथा हो गया स्मूथ फाइल, और पांचवा हो गया डेड स्मूथ। ये जी 5 सर। प्रकार के जो होता है फाइल होता है ग्रेड के अनुसार। जी और सर। कट के अनुसार जो फाइल होता है 4 प्रकार के होता है, सिंगल कट, डबल कट, रैप्स कट और कर्व कट। ये 4 तरह के होता है। जी सर। अब आकृति के अनुसार ट्रेंगुलर फाइल, रेक्टेंगुलर फाइल, वर्गाकार स्क्वायर फाइल, हाफ राउंड फाइल, राउंड फाइल, नाइफ फाइल, है ना। ये जी 6 प्रकार के होते होता है हैं। आकृति के अनुसार। जी। इसके बाद लंबाई के अनुसार, तो जैसे तो लंबाई में आएगा 100 mm का फाइल आएगा, 50 mm का, 100 mm का, 50-50 के अंतर में आता है। 50 का है तो 100 का रहेगा, फिर 150 का मिलेगा, फिर 200 का मिलेगा, फिर 250 का मिलेगा, फिर 300 का मिलेगा। जी सर। ठीक है। ये 350 जी का सर। मिलेगा, मतलब 50 के रेंज में ही फाइल आता है लंबाई में। ठीक है। जी सर। फाइल जो बना हुआ किससे रहता है? कौन सा मेटल का बना हुआ था? कौन सा धातु का बना हुआ था रति? तो रेती जो होता है हा, तांबा। हाई कार्बन तांबा। स्टील, हाई कार्बन हाई स्टील। कार्बन स्टील का स्टील। बना हुआ होता है। जी सर। हाई कार्बन स्टील का बना हुआ था रेती। जी सर। मतलब ये हार्ड होता है। क्या होता है? हार्ड। हार्ड इसके होता सतह को जो है, हाँ, दांत जो उसका होता है हार्ड टेम्पर किया होता है, तभी तो नहीं घिसता। इसका दांत लोहा को घिस देता है। अगर दांत है। अगर हार्ड नहीं रहता तो लोहा पर घिसते दांते घिस जाता ना। जी सर। लेकिन इसका दांत जो है हार्ड रहने के वजह से ये दांत नहीं घिसता है, और इसको क्या करता है? घिस देता है। क्या चीज के बना होता है? हाई कार्बन स्टील का बना होता है। हाई कार्बन स्टील। हाँ। अगर रेती जी घर में अगर खराब रेती होगा तुम्हारे पास, जिसका दांत घिस गया होगा, जी। ठीक है, तो उसका अगर तुम लोग औजार बना सकते हो, चाकू बनवा सकते हो, छुरी बहुत हैवी छुरी बनेगा, अच्छा बनेगा। जी सर। ठीक है। जी। और उसके बाद देखो, सबसे पहले नया रेती, अगर तुम अगर भाई मार्केट गया किनने के लिए रेती, ठीक है, जी तो सर। तुम बोलेगा ना जी हमको रेती चाहिए, तो दुकानदार पूछेगा कैसा रेती चाहिए, जी। तो बोलेगा फ्लैट फाइल चाहिए, सिंगल कट चाहिए कि डबल कट चाहिए, तो बोलेगा डबल कट चाहिए, है ना। रफ जी चाहिए सर। क्या स्मूथ चाहिए, तो सब कुछ तुमको बताना पड़ेगा, तब एक सही फाइल किन पाएगा तुम। जी और ज्यादा सर। अगर मतलब कि रफ फाइल ले लेगा और छुरा पजाएगा तो पजीवन नहीं करेगा, धार नहीं बनेगा। इसलिए जी। धार वाला, धार पजाना है चाकू को में, तो उसके लिए स्मूथ फाइल चाहिए। क्या चाहिए? स्मूथ है। हाँ, सेकेंड कट या स्मूथ फाइल चाहिए, डबल कट वाला चाहिए। ठीक है।
और अगर रेती हम कीन के लाते हैं नया नया रेती, जी तो नया रेती को हम हार्ड धातु पर प्रयोग नहीं करेंगे। हिस्सा हुआ पर हाँ, सबसे पहले सॉफ्ट में जो हिस्सा हुआ मुलायम धातु है उस पर पहले प्रयोग कर लेंगे, ठीक है, उसके बाद हम हार्ड धातु पर प्रयोग करेंगे। तो जी दांत हमारा सर। नहीं नहीं घिसेगा, नहीं टूटेगा। जी अगर अब फाइल में देखो होता है पिनिंग। पिनिंग क्या है? तो जब लोहा को घिसते हैं, इस तरह से घिसते हैं लोहा को, तो जी लोहा का जब बुरादा निकलता है तो फाइल के दांत में नहीं फंस जाता है बीच में। जी सर, फंस जाता है। हाँ, फंस जाता है ना। तो उसी को कहते हैं जी फाइल का पिनिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? पिनिंग। इसमें देखो थोड़ा फाइल थोड़ा का फंसा हुआ है, पिनिंग बोलते हैं। जब लोहा का बुरादा इसमें फंस जाएगा ना तो फिर जल्दी पचेगा नहीं चाकू को, है ना। तो उसको निकालना होता है, ठीक है। तो लोहा का जो बुरादा है इस पर फंस जाता है दांत के बीच बीच में, तो प्लेन हो जाएगा। तो उस दांत में जो फंसा हुआ बुरादा उसको निकालना होता है। तो कैसे निकालेंगे? तो एक ब्रश होता है, तार वाला ब्रश होता है, ठीक है। जी उस तार वाला ब्रश से उसको रगड़ेंगे ना तो सब लोहा का जी बुरादा क्या हो जाएगा? झड़ जाएगा। निकल क्या होगा? जाएगा। हाँ, निकल जी जाएगा। तो फाइल का जी पिनिंग उसी को, फाइल में दोष है, इन्हें त्रुटि उत्पन्न हो गया। क्या त्रुटि उत्पन्न हुआ? उसमें लोहा का कण फंस गया जिसको हम लोग फाइल का पिनिंग कहते हैं, जी सर। ठीक है। अब फाइल में जब पिनिंग आ जाए तो उसको कैसे दूर करते हैं? तो फाइल कार्ड से दूर करते हैं। फाइल कार्ड यानी लोहा का जब ब्रश होता है ना उसको फाइल कार्ड बोलते बोलते हैं। उससे क्या होता है? पिनिंग नीचे गिर जाता है। गिर जाता है। हम्म। तो फाइल का हैंडल जो होता है लकड़ी का होना चाहिए, ठीक है। जी सर। तो लंबाई में 100 mm से स्टार्ट होता है। 100 mm, 150 mm, 200 mm, 250 mm, 300 mm, 350 mm, 400 mm और 450 mm तक आता है। जी सर, 450 फाइल एमएस करने ऊपर के ना आता है। नहीं, उतना ज्यादा नहीं आता है। 450 बहुत लंबा आता है यार। हाँ, वो तो ये ज्यादा देखो, लंबा हो ये जाता फाइल है। 300 लंबा है, 300 mm लंबा है, समझ रहा है। जी और इसका 150 आकर इतना लंबा हो, ज्यादा क्या करेगा फाइल लंबा। जी और देखो फाइल करने का मेथड, जी सर। तो मेथड क्या है? फाइलिंग करने का विधि क्या है? जब जैसे किसी चीज को फाइलिंग कर देता जाता है, जैसे मान लिया ये जॉब है, ठीक है। जी इसको इस तरह से हम पकड़े हैं, जी जी तो इसको अगर सीधा अगर रख रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले फाइलिंग करने से पहले जो जिस पर फाइलिंग करेंगे उसको हम बेंच भाइस में कस के पहले बांध दिया जाता है। टाइट से बांधेंगे तभी ना फाइलिंग होगा। जी सर। हाँ, तो फाइलिंग में एक हाथ को हैंडल को पकड़ते हैं, दूसरा हाथ को क्या का फाइल का जो टिप होता है उसको पकड़ते हैं इस तरह से। इस तरह से अगर करते हैं फाइलिंग तो उसको जी बोलते हैं स्टेट फाइलिंग। क्या बोलते हैं? स्टेप खाली। स्टेट फाइलिंग, मतलब सीधा फाइलिंग कर रहे हैं, ठीक है। जी सर। एक फाइलिंग होता है इस तरह से करते हैं, जी ऐसे से करते हैं, है ना। तो उसको जी बोलते सर। हैं क्रॉस फाइलिंग। क्या बोलते हैं? क्रॉस खाली। हाँ, क्रॉस फाइलिंग बोलते हैं। जी सर। वीडियो कट एक रहा होता है है सर। ड्राफ्ट, हाँ, एक होता है ड्राफ्ट फाइलिंग। जी ड्राफ्ट फाइलिंग कैसे होता है? वीडियो रोक रहा है सर। रुक रहा है, अच्छा, ठीक, आ जाएगा। देखो ड्रॉ फाइलिंग वो तिरछा फाइलिंग होता है, इस तरह से होता है फाइलिंग। यहाँ से आता है, इस तरह से तिरछा होता है, ठीक है। जी सर। तो ये सब फाइल करने की मेथड है। तो कौन सा मेथड से कहाँ पर फाइलिंग किया जाता है ये सारी चीज आपको हम बताएंगे, ठीक जी है। कैसे फाइलिंग करते हैं, कहाँ पर फाइलिंग कौन मेथड से करते हैं, कौन सा मेथड पर कैसा फाइलिंग करना चाहिए, है ना। जी सर। तो फाइलिंग करते समय हम लोग फाइल का सिलेक्शन करते हैं, सही फाइल का सिलेक्शन होना चाहिए। इन्हें फाइलें हम हाफ राउंड से करना है और लगा देगा स्क्वायर फाइल, लगा देगा ट्रायंगुलर फाइल, तो क्या हो जाएगा? जॉब खराब हो जाएगा। तो जहां पर जिस फाइल का आवश्यकता होगी, जिस फाइल का उपयोग करना चाहिए उसी फाइल का हम लोग प्रयोग करते हैं। करते हैं। तो आज हम क्या क्या सीखे हैं?
आज देखिए यहाँ हम लोग हेक्सा के बारे में पढ़ चुके हैं एक दिन पहले क्या। जी सर। जी उसका एक कटिंग टूल हो गया, इससे काटने के बाद फाइल का प्रयोग करते हैं कटिंग टूल में। जी सर। तो फाइल के बारे में भी हम लोग अब कोई जॉब बनाते हैं तो उसके लिए मेजरमेंट की आवश्यकता पड़ती है, तो मेजरमेंट करने के लिए हम बता दिए कैलीपर से मेजरमेंट कैसे किया जाता है जी सर। क्या। आउटसाइड कैलीपर, इनसाइड कैलीपर और स्टील रूल, ये तीनों की सहायता से हम माफ वर्कशॉप सकते हैं। में किसी जॉब को मेजरमेंट करके सही एक्यूरेसी में हम बना सकते हैं जी सर। क्या। जी हाँ। तो ये सब जानकारी हमने आज लिया, और थोड़ा हम लोग जी सेफ्टी के बारे में जानेंगे कि फाइल करते समय क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, है ना। जी सर। अगर सेफ्टी नहीं रहेगा तो हम लोग क्या कर जाएंगे, एक्सीडेंट कर जाएंगे। जी तो समझते हैं। तो देखो ये फाइल है, तो जी सबसे पहला सेफ्टी इसमें आता है कि बिना हैंडल का फाइल नहीं प्रयोग करना चाहिए। जी सर। जिस फाइल में हैंडल नहीं लगा हो उस फाइल का उसका प्रयोग प्रयोग नहीं नहीं करना करेंगे, है। क्यों। आग जो होगा नुकीला, क्या होगा, नुकीला होगा। नुकीला। नुकीला होगा तो हमारी तो हमारे तलहटी में क्या आ जाएगा, इस फाइल का जो नुकीला चुप जाएगा जी सर। क्या। हाँ, इसलिए जी बिना हैंडल का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे, हैंडल रहेगा तब करेंगे। प्रयोग करेंगे। दूसरा बात, इन्हें कभी कभी ठोकने का बात आ जाए कहीं पर ही, तो हम क्या करेंगे, रेतिये से ठोकना शुरू कर देंगे, नहीं सर। ठीक है। तो नहीं। रेती का प्रयोग कभी ठोकने के लिए नहीं करना चाहिए। जी सर। हैमर की तरह प्रयोग नहीं, क्योंकि यह हार्ड होता है। जैसे कस के जी ठोकेंगे तो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, क्या कर जाएगा, टूट जाएगा। टूट कर जाएगा, हाँ टूट जाएगा रेती। इसलिए इसको ठोकने के लिए, पीटने के लिए प्रयोग में हम नहीं नहीं लाएंगे। कर सकते। हाँ, हो गया। जी तीसरा, इस पर तेल या ग्रीस नहीं लगाना है रेती पर ही। जो स्लिप करेगा हाँ, रेती पर तेल और ग्रीस नहीं नहीं लगाना लगाना है। है, नहीं तो क्या करेगा, स्लिप करेगा। स्लिप करेगा। जी सर। चौथा इसका सावधानी क्या है कि रे अगर इसमें पिनिंग आ जाए, वो तो बताया था कि अगर नया नया फाइल है तो सबसे पहले नरम धातु का प्रयोग करना है, ठीक है। जी सर। हाँ, उसके बाद क्या बताएं कि अगर किसी जॉब को रेतना है, रेती से फाइलिंग करना है, तो सबसे पहले जॉब को अच्छी तरह से टाइट कर लेना है। जॉब को अच्छी तरह से टाइट करना। टाइट करके बांधना है, तभी फाइलिंग करना है। अब फाइलिंग हमेशा सीधा करना है, उठा के नहीं करना है। जैसे मान ले कभी फाइलिंग करेगा इधर इधर धसा देगा, ऐसे करेगा फाइलिंग, तो ऐसे करेगा जी मतलब क्या, सिर्फ एक जी पोर्शन सर। घिसेगा, एक पोर्शन नहीं घिसेगा, है जी ना। सर। और कभी कभी ऐसे उठा करेगा तो खाली ये पोर्शन घिसेगा, इधर नहीं घिसेगा, है ना जी। जी अब लेवल में करना है तो क्या, दोनों हमेशा बराबर से। चलना चाहिए। हाँ बराबर से, नहीं इधर धसा के नहीं चलना, नहीं इधर धसा के चलना। जी दोनों बराबर से। और उसे फाइलिंग का स्टॉप भी 40 से 50 50। स्टॉक होना चाहिए 1 मिनट में, जी सर। ठीक है। जी और जब फाइलिंग जब करेंगे ना, तो जो जो बेंच भाइस हमारा रहता है, तो बेंच भाइस का जो ऊंचाई होगा हमारे केहनी जी के बराबर होना चाहिए। जैसे हम खड़ा होंगे ना, हमारा केहनी जितना ऊंचा रहेगा ना, उतने ऊंचा का हम लोग टेबल का प्रयोग करते हैं। जी सर। क्यों, अगर ज्यादा नीचे टेबल का प्रयोग करेंगे ना तो हमारा कमर झुकना पड़ेगा, कमर में जब झुका करेंगे तो कमर में दर्द हो जाएगा, होगा ना जी जी। सर। जी ज्यादा अगर ऊंचा कर लेंगे तो हमारा फाइलिंग इस तरह से होगा, आगे वाला भाग में नहीं जा पाएगा। इसलिए ज्यादा ऊंचा भी नहीं चाहिए। जी अगर बराबर बेंच से। की जो हाइट होगा, हाँ बेंच का जो हाइट होगा, अगर केहनी के बराबर अगर हाइट होगा
तो क्या होगा, तब हम आराम से कंफर्टेबल से फाइलिंग कर सकते हैं। जी सर। ठीक है। जी फाइलिंग को मेजरिंग टूल जैसे स्टील रूल है, कैलिपर साथ में मिला के नहीं रखना है, इसको कटिंग टूल के साथ अलग रखना है, इसको अलग रखना है। जी सर। और फाइलिंग करते समय हम सही रेती का सिलेक्शन करेंगे। जिस रेटिंग का सिलेक्शन होना चाहिए उसी रेती का सिलेक्शन करके फाइलिंग करेंगे। अगर ज्यादा मेटल को घिसना है, ज्यादा घिसना है मेटल को, तो करेंगे बस्टर्ड का करेंगे, उसके बाद कट करेंगे, उसके बाद स्मूथ फाइल करेंगे, और सबसे फाइनल अगर देना है, जो बन के तैयार हो गया है उसमें जी चमक लाना है, तो हम लोग डेड स्मूथ फाइल का प्रयोग करेंगे सबसे लास्ट में। जी सर। पहले मेटल को ज्यादा घिसना है तो रफ फाइल का प्रयोग करेंगे, जी थोड़ा ज्यादा घिस गया तो फिर हम बस्टर्ड फाइल का प्रयोग करेंगे, है ना। उसके बाद हम जी स्मूथ फाइल लाएंगे, स्मूथ फाइल से जी मेंटेन हो गया डायमेंशन। अब पूरा डायमेंशन अगर मेंटेन करना है तो फिर डेड स्मूथ का प्रयोग करेंगे। जी ठीक है। जी तो ये फाइल का क्या था, सावधानी था, क्या था। सावधान हाँ, सावधानी, फाइलिंग करने समय इतना सावधानी को बरतना चाहिए। चाहिए। उसी तरह सावधानी इसका है, मेजरमेंट लेने का सावधानी है ना। जी तो जी कैलिपर का क्या सावधानी है कि हम तुमको बताए थे कि ज्यादा नहीं चाहिए, हल्का सा फंसना चाहिए, हल्का फंस रहा है ना बीच में, बस जी बीच में सर। ही फंसना चाहिए। ज्यादा टाइट रहेगा तो मेजरमेंट गड़बड़ा जाएगा, ज्यादा लूज रहेगा तो जी मेजरमेंट क्या हो जाएगा, गड़बड़ होगा, जी है ना। सर। तो उसको मेजरमेंट लेने के बाद ही उसको ढीला और टाइट कर सकते हैं। यहाँ से मेजरमेंट लेंगे इस तरह से। जी ठीक है, जी 4.5 सर। के आसपास है ना। जी हाँ, तो अब कभी भी इसका प्रयोग, ये जो नोकीला है ये भी हाई कार्बन स्टील का बना होता है। कैलिपर का जो भी भाग जी होता है हाई कार्बन स्टील का बना स्टील होता का है। बना होता है। इसका बना इसका भी सतह जो है सेम जाएगा होता तो है। लंबाई कम जाएगा। हाँ, इसका सेफ्टी समझ में आया। ठीक है। जी और इसका प्रयोग डायरेक्ट हम इसमें मतलब कि ये जो है मेजर, मैंने यहाँ से मेजरमेंट ले लिए और शेड्यूल पर ले गए, उसमें क्या कर लिए, मेजरमेंट कर लिए। ठीक है, जी तो लंबाई को ट्रांसफर जी किया ना। जी सर। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट मेजरमेंट है, अप्रत्यक्ष मापी औजार है। जी कौन सर। सा औजार है। अप्रत्यक्ष मापी औजार। हाँ, अप्रत्यक्ष मापी औजार है, इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल बोलते हैं इसको, जी सर। इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल। अब स्टील रूल क्या हो गया, प्रत्यक्ष मापी जी औजार है, डायरेक्ट मेजरिंग टूल है। इसमें हम जैसी नापेंगे वैसी रीडिंग मिल जाएगा, है ना जी। जी सर। अगर इससे मेजरमेंट करेंगे तो रीडिंग लेने के लिए कहीं जाना पड़ेगा हमको, नहीं। नहीं, क्योंकि इसी में लिखा हुआ है मेजरमेंट। मेजरमेंट जी लेंगे, सर। हमको मालूम चल जाएगा कितना लंबा है कितना चौड़ा है। जी लेकिन कैलिपर में हमको मालूम नहीं चलेगा। ठीक है, इसलिए वो हो गया अप्रत्यक्ष, ये हो गया प्रत्यक्ष। कर। ठीक है, आज का वीडियो में इतना ही रहने देता हूँ। ठीक है, जी सर। इसका साइज हमने आपके बताया था, इन साइड कैलिपर से आउटसाइड कैलिपर से। फिर जी कल सर। संडे है, फिर जी मंडे को सब 1 बजे फिर हाजिर, है ना। एक से जी सर। मंडे को अब्सेंट किसी को नहीं रहना है। और जी जो सर। ज्वाइन नहीं करेगा उसका अटेंडेंस नहीं बनेगा, ये जान लो, थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों में ज्वाइन करना है। जी सर। हम्म। आज देखता हूँ कौन कौन ज्वाइन किया है। 2 ही गो तो है सर। 2 गो अभी बचा, 6 गो तक ज्वाइन किया था और फिर बीच में छोड़ के जी भाग गया, तो जो 2 गो लास्ट जी तक सर। रहेगा ना उसी का बनेगा। ठीक।